तो ये लोग पैसा लेके कर्मचारी साहब आई सीओ साहब दोनों गोटा एतवार के दिन हमारा कागज रिजेक्ट किए हुए। कौन है कर्मचारी? सन्नी है, सन्नी। अभी तो हम लोग जनसंख्या पहले देखिए कि 3 दिन से 2, 4, 5 आदमी, अभी कम से कम सैकड़ों आदमी है। सैकड़ों आदमी में 50 आदमी का कम से कम उन्होंने जो है कि गलत, अभी तक हमको अंदाज है कि गलत उन्होंने किया है। एक मामला और है गमसरा पंचायत का, जिसमें जिला से अनुमोदन होकर आया हुआ गमसरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का जो एनओसी मिला मोहम्मदपुर ऐमा गांव को, और ये सीओ साहब जाते जाते पता नहीं किस हिसाब से एनओसी दे दिए। उसमें भगवतपुर ग्राम में एक है बिहार सरकार का जमीन है। अंकित प्राइवेट आदमी है, कर्मचारी का प्राइवेट आदमी है। कोई भी काम लेके हम जाएंगे, प्राइवेट आदमी, कोई भी काम हम लेके जाएंगे तो वो सीधे बोलेंगे कि जाइए अंकित के पास जाइए, जो पेट्रोल पंप के पीछे रहते हैं। पेट्रोल पंप के पीछे रहते हैं कि जाइए अंकित के पास, अंकित आपको समझा देगा क्या करना है, क्या करना है। अगर फ्रेश पेपर भी होता है तो वहाँ पर भी बोलता है कि 50,000 रुपया चाहिए दाखिल खारिज के लिए। अगर तो हम लोग जनसंख्या पहले देखिए कि 3 दिन से 2, 4, 5 आदमी, अभी कम से कम सैकड़ों आदमी है। सैकड़ों आदमी में 50 आदमी का कम से कम उन्होंने जो है कि गलत, अभी तक हमको अंदाज है कि गलत उन्होंने किया है। हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, डीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि जो दाखिल खारिज करने के लिए जो जनता दिए हुए थे ज़मीन का, उसका जो आपत्ति जो उस पर पड़ा हुआ था, उसको आप मोटेशन तोड़ने का काम कीजिए। डीएम साहब, आपका जो सीओ साहब है, पैसा कमाने के हवस है उनके पास में, और गरीब आदमी से जो है उन्होंने गलत तरीके से जो है कि मतलब कि मोटेशन जो किया है, ये मर्डर करवाने के उन्होंने काम कर रहे हैं। भाई से पट्टी पदार से इन्होंने झगड़ा लगाकर 3 महीना के आसपास में इनका हुआ है, और 50 साल का झंझट लगा के जा रहा है। पदाधिकारी का ये काम नहीं होता कि आप पैसा लेकर जो है आप किसी को झंझट फंसवा दीजिए, मारपीट करवा दीजिए। कोई घर बनाया हुआ है उसका मोटेशन कर दिया, क्या घर छोड़ के भाग जाएगा क्या? जो DCLR का काम है, जो कोर्ट का काम है, वो सीओ साहब कर रहे हैं यहाँ पर आके, जो है मुकेश कुमार जिसका नाम है। आपने एक बात कहा था कि कल हमको जान माल का खतरा भी है। बिल्कुल है। आप एक बात समझ लीजिए, जब आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जमीन जितना भी बिका रहा है यहाँ पर जो है, दिनेश बाबू MLC बहुत अच्छे लोग हैं, उनके नाम पर जो है कि यहाँ के लोग से जो है उनका नाम बदनाम करके ज़मीन लेने का काम कर रहा है। किसी का घर लिखवा रहा है, किसी को दूरा लिखवा रहा है, और उनको नाम बदनाम किया जाता है कि मुखिया जी आपके खिलाफ में बोलते हैं। दिनेश बाबू बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग जानते हैं, गरीब की मदद करने वाले लोग हैं, और उनके नाम पर भूमि माफिया से जो है ज़मीन, किसी को दूरा लिखवा लेना, किसी को घर के मतलब लिखवा लेना, तो ये ठीक मैसेज नहीं है। हम आग्रह करेंगे MLC जी से कि ऐसे लोग को जो है आप दुत्कारिए वहाँ से। जनता आपको बहुत विश्वास करके आपको वोट देकर और जिताने का काम किया है, और जनता का आप काम कीजिए। कुछ लोग आपके यहाँ जाते हैं, उन पर ध्यान रखिए। आपको जनता से आप नेता बने हुए हैं, हम रहे या चाहे दिनेश बाबू, ऐसा सब लोग से आप सतर्क रहिए। आपका सारा वोट खराब करने पर लगा हुआ है लोग जो है कि। अब डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि आप इस पर जो भी हुआ है, आप देखिए लेडीज का कितना लाइन लगा हुआ है। कुछ लोग हमको कहते हैं कि FIR करके जेल भेज देंगे। अरे यार, जनता के लिए जेल क्या, मरना जरूरी? अब मरना भी पसंद करते हैं, जनता को जरूरी पड़ेगा तो गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन जनता पर न्याय हमारे सामने होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी तो आप ब्लॉक पे है, रोड पर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग खड़े रहेंगे जनता के लिए। हमको जनता ने हीरो बनाया हुआ है, चोर चुआर हीरो बनाया हुआ है का? चोर चोर वोट दिया हुआ है। हमारे लिए जनता मालिक है, जनता के लिए हमको जान भी देना होगा तो हम लोग खड़े हैं जनता के लिए जो है। मेरा नाम परिचय शिवपूजन सैनी हुआ, बटौना मुखिया। और एक बात आप सुन ले, जरूर जाइए। हम लोग सीओ साहब जो है ना बहुत होशियार बन रहे हैं। सीओ साहब का सारा हम लोग जांच करवाएंगे। 10 करोड़ रुपया लूट के ब्लॉक से गए हैं, उनका अचल संपत्ति को जो है कि हम लोग जांच करवाने का काम करेंगे। उनका महीना कितना होगा सीओ साहब का? 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार, लेकिन वो जो है कि महीना कम से कम 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लेके जाते हैं आम जनता से। इस पर भी हम लोग जांच करवाने का काम करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। वो भगतगिरी जो हमको दे रहे हैं, हम लोग डराने वाले लोग नहीं है। जनता बड़ी विश्वास आशा करके हम लोग वोट दिया और जिताने का काम किया, जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। और सीओ साहब जो है, आप देखिए मेरे से, आप आज जा रहे हैं यहाँ से, और आप लोग कहीं भी रहिएगा तो आपको हम लोग बख्शेंगे नहीं। आपका सारा जाँच हम करवाएंगे सीओ साहब को जाएगी। एक मामला और है गमसरा पंचायत का, जिसमें जिला से
अनुमोदन होकर आया हुआ गमसरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का, जो एनओसी मिला मोहम्मदपुर ऐमा गांव को। और ये सीओ साहब जाते जाते पता नहीं किस हिसाब से एनओसी दे दिए। उसमें भगवतपुर ग्राम में एक है बिहार सरकार का ज़मीन है 4 एकड़ 32 डिसमिल, और उसमें एनओसी कैसे पता नहीं किस मिली भगत के द्वारा ये एनओसी दिए हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जो डीएम के द्वारा, जो सरकार के द्वारा चयनित भूमि है वो मोहम्मदपुर ऐमा में है 56 डिसमिल ज़मीन, और ये एनओसी दिए हैं। आज सुने हैं कि वहाँ भूमि पूजन हुआ है। अब किस आदेश पे भूमि पूजन हुआ है? वारे सरकार, ये सरकार की कौन सी नीति है कि चयनित, जो सरकार चयन करके भेजती है भूमि को पंचायत सरकार भवन के लिए मोहम्मदपुर ऐमा, उसको बना दिया जाता है भगवतपुर में, जो गमसरा पंचायत का 1% जनता भी वहाँ नहीं रहता हो। और वो पारू प्रखंड माने सरैया प्रखंड में पारू विधानसभा के अंतर्गत वो ज़मीन बॉर्डर पे आता है। वहाँ क्या जनता सुरक्षित रहेगा? ये ऐसे मुकेश कुमार सीओ थे जो जाते जाते पता नहीं क्या करके गए, कितनों का घर उजाड़ के गए और कितनों का मांग सुना कर देंगे ये जाते जाते 50 सालों में।